मैं कुणाल गुरु। आज का जो आपका चैप्टर है वो आपका सारे क्वेश्चन जो है वो सारे चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर आप लोग वीडियो देखो तो पूरा वीडियो देखो, क्योंकि बीच वाला क्वेश्चन या फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो काफी मजेदार होता है। आप कोई भी एक या दो क्वेश्चन देख के पूरे वीडियो का जायजा नहीं निकाल सकते हो कि ये क्वेश्चन का जो तरीका है बनाने का वो 2 ही क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। इसका कंसेप्ट आगे भी बताया जाएगा आप लोग को। हर एक क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपका जुड़ा हुआ रहता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका रैंकिंग से है। रैंकिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है कि 57 लड़कों की एक कतार में 57 लड़का का एक कतार है, ठीक है। इसमें मोहन का जो स्थान है, मोहन नाम का एक लड़का है जिसमें मोहन का स्थान जो है वो बाएं से किस्मा है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे कि 57 लड़कों की एक कतार है, मतलब लड़कों की संख्या, कुल संख्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि कुल संख्या, यहाँ पे कुल संख्या कितना है आपका 57 है। 50 आपका 7 है, कुल संख्या आपका 57 है। उसमें आपका मोहन का जो स्थान है, मोहन का स्थान जो है आपका, मोहन जो है, मोहन का स्थान बाएं से कितना है आपका, बाएं से आपका दिया गया है 21वां, तो आपका दाएं से स्थान आपसे पूछा जा रहा है कि उसका दाएं से स्थान क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। मोहन का स्थान बाएं से किस्मा दिया गया है, तो आपका दाएं से कितना होने वाला है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है कि आपका कुल संख्या, यहां लिखा रहेगा कुल संख्या माइनस जो स्थान आपका दिया गया है, ठीक है, और आपका +1 कर देंगे हम लोग। इसी पे आपका या फिर दाएं से पूछे या फिर बाएं से पूछे उससे फर्क नहीं है, इसी पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। कैसे, यहां पे ध्यान देना, कुल संख्या आपका कितना है 57 आपका कुल संख्या है, माइनस स्थान दिया गया, तो कौन सा स्थान दिया गया, तो स्थान आपका बाएं से दिया गया 21वां दिया गया है, 21 घटाएंगे और इसमें क्या करेंगे हम लोग +1 कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 6 आएगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा और +1 कर देंगे बराबर 37वां स्थान होगा उसका। कहाँ, दाएं से उसका जो स्थान होगा वो आपका 37वां होने वाला है मोहन का। अगर मोहन का आपका स्थान जो है वो आपका दाएं से किस्मा देता और आपका बाएं पूछता, फिर भी आपका फॉर्मूला जो है यही लगने वाला है। कुल संख्या दिया रहेगा, स्थान जो आपका दिया रहेगा उसमें माइनस कर देंगे और फिर लास्ट में एक जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें तथा नीचे से 37वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। पहला तो हम लोग स्थान निकालना सीख गए उसके फॉर्मूले पे, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुल संख्या बराबर क्या होता है आपका, कुल संख्या बराबर होता है यहां पे जैसे दाएं जोड़ बाएं -1। दूसरा आपका क्या आता है, दूसरा भी देख लो, यहां पे बहुत ही अच्छा है, ऊपर का स्थान प्लस नीचे का स्थान -1 आता है आपका। मतलब जो भी आपका स्थान दिया गया है दोनों स्थान को हम लोग जोड़ देंगे, उसमें से आपका 1 माइनस कर देंगे। वो क्यों माइनस करेंगे हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कुल संख्या निकालने का। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें तथा नीचे से 37वें स्थान पे, तो ऊपर से भैया 8 है और नीचे से कितना हो जाएगा आपका 7 है, -1 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे 45 - 1 बराबर आंसर आपका क्या हो जाएगा 44 आपका आंसर हो जाने वाला है। किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा इसमें, आराम से समझ में आया है कि जो भी आपका स्थान दिया गया होगा उसका क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना कि जब कुल विद्यार्थियों की संख्या या कुल संख्या जब आपसे पूछेगा
ध्यान देना कि जब आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या या फिर आपसे कुल संख्या पूछेगा तो किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का जो स्थान है वो दोनों साइड से दिया हुआ होना चाहिए, तभी आपका कुल संख्या निकलेगा। दोनों साइड कहने का मतलब क्या है, या तो ऊपर या नीचे से दिया रहे या फिर दाएं या बाएं से दिया रहे, दोनों साइड से किसी एक व्यक्ति का रैंक दिया रहेगा तभी उसका आंसर निकल के आने वाला है। चलो जैसे ये एक क्यों माइनस किए, हम लोग इस पे आते हैं। ये एक इसलिए माइनस किए हैं, जैसे क्या यहां आपका देगा कि बाएं से ए का जो स्थान है, एक किसी व्यक्ति का नाम है, ए का जो स्थान है वो आपका 5 है, कि बाएं से आपका ए व्यक्ति नामक का स्थान जो है वो 5 है, और आपका दाएं से भी इसका क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, मतलब ए यहां भी और आपका ए यहां भी। आदमी जो ए है वो तो आपका एक ही है और उसका स्थान जो है वो दोनों साइड से काउंट हो रहा है, मतलब दोनों साइड से गिनती हो रहा है, बाएं से भी हो रहा है और आपका दाएं से भी हो रहा है। तो हम लोग इसमें से एक इसलिए माइनस करते हैं कि हमको चाहिए ए का रैंक, और यहाँ दो जगह ए दे दिया है, मतलब 5 + 5 - 1 बराबर आंसर क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो अलग या असंगत है। मतलब आपका 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से आपका एक ऑप्शन को चुनना है। अब देखो पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या दिया गया है, यह आपका NEX F और L दिया गया। दूसरा आपका क्या दिया गया, बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो ZGPKU। देखो ऐसा क्यों होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, LANC और P दिया गया। आपका डी वाले में क्या दिया गया, FRGS और P। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जो होगा इसमें से आपका एक असंगत चुनना है, एक आपका भिन्न चुनना है, तो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि जो भी आपका अल्फाबेट दिया गया, जो भी आपका वर्णमाला दिया गया होगा, उसका सारा का सारा जो नंबर होगा, उसका सारा का सारा जो स्थान होने वाला है आपका, वो सारा इवन नंबर होगा, मतलब सम संख्या होगा, या तो भी सम संख्या होने वाला है, या फिर एक और कंडीशन है, या तो आपका उसमें कोई एक आपका लेटर वॉवेल होगा, या फिर सारा का सारा कॉन्सोनेंट होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 3 2 5 है, मतलब सारा आपका 5 दिया गया, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखेंगे ये 14 है, ये 5 है, ये 24 है, ये आपका 6 है, ये आपका 12 है, सबका पोजीशन है, आपका स्थान है, लेकिन स्थान भी आपका मैच नहीं कर रहा है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ ई एक आपका वॉवेल है, मतलब आपका स्वर दिया गया है, यू आपका एक यहाँ पे स्वर दिया गया है, ए आपका यहाँ पे एक स्वर दिया गया है, लेकिन भाई साहब यहाँ वाले में आपका कोई भी वॉवेल, कोई भी आपका स्वर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, काफी आसान क्वेश्चन था लेकिन देखने से काफी भारी लगता है, तो ऐसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। ठीक है, इसमें बोला क्या कि आपका होम का कोड क्या होगा, इसमें क्या आपका बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, ऊपर में क्या लिखा गया है कि आपको एक प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न देने के लिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये आपका दोनों कथन दिया गया है आपका, और आपसे पूछ रहा है कि होम का कोड क्या होने वाला है। अब देखो सबसे पहला चीज क्या, ये आपका यहाँ पे होम दिया गया है, तो अगर हम लोग इसको पहला वाला इक्वेशन मान लें, इसको दूसरा वाला इक्वेशन समीकरण मान लें, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन देखो अगर होम यहाँ कोड दिया गया है तो सिर्फ होम यहाँ एक है, माई इज दिस है आपका 3 अलग अलग, इसमें से हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा होम का कोड होने वाला है। लेकिन नीचे वाले में यहाँ भी होम है, यहाँ भी होम है, तो इसका कोड आपका हच और यहाँ भी आपका हच हो जाएगा, और वही चीज आपका हच यहाँ भी दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा हच हो जाएगा। ठीक है, इतना तो पता हो गया। लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में नीचे क्या दिया गया है कि केवल कथन 1 पर्याप्त है, नहीं बिल्कुल नहीं। केवल कथन 2 पर्याप्त है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक वाले में भी आपका होम दिया गया है, एक वाले में भी क्या दिया गया, आपका होम दिया गया है, इसलिए कथन 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। तीसरा वाला कि कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, यह आपका बिल्कुल सही है, मतलब सी नंबर वाला ऑप्शन होगा कि 1 और 2 जो है आपका दोनों साथ में मिलकर क्या है, पर्याप्त है, आपका दिया गया है, क्योंकि आपका होम यहाँ भी है, होम यहाँ भी है, होम यहाँ भी है, और
तीनों जगह जो हच हच और यहाँ हच भी आपका कोड तीनों जगह मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमसे दो कथन देगा और इसका किसी न किसी चीज का हमसे कोड पूछेगा, तो ऐसे ही बनाना है कि पहले कोड आपका है कहाँ, कौन कौन से इक्वेशन में है। अगर अकेला हो जाएगा तो अकेला भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों जगह दोनों इक्वेशन में होगा तो उसका आंसर जो होगा हम लोग दोनों समीकरण से मिला कर देंगे। तो मतलब आपका एक से भी पर्याप्त और आपका दो से भी पर्याप्त, लेकिन आपका एक साथ मिलाकर। आया बात समझ में? ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा गया। क्वेश्चन में एक आपका सीरीज दिया गया है और हम बताए थे आपका क्या कि जब भी आपका अल्फाबेट से रिलेटेड होगा, जब भी आपका वर्णमाला से रिलेटेड होगा, तो उसके नंबर के साथ कुछ ना कुछ खेल किया गया होगा, कुछ ना कुछ आपका ट्रिक लगाया गया होगा, या फिर अल्फाबेट अलग होगा और आपका नंबर अलग होने वाला है। तो हम मेरा क्या यहाँ बोल रहा है कि नंबर को अगर हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि ए का पोजीशन 5 नहीं होगा, बी का 7 नहीं होगा, डी का 9 नहीं होगा, जी का 11 नहीं होगा, तो 5, 7, 9 और 11 ये देखेंगे कि भैया विषम संख्या आपका दिया गया है, ऑड नंबर दिया गया, ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है। तो 5, 7, 9, 11, इसके बाद वाला हम लोग को आसानी से पता होगा कि क्या होने वाला है, 13। अब हम लोग देखेंगे 13 कौन से ऑप्शन में, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, 13 आपका चौथा वाला ऑप्शन में है, तो 13 के आंसर हो जाएगा। मेरा एक ही ऑप्शन में दिया गया। अगर आपका दो जगह 13 होता, दिमाग थोड़ा सा लगाएगा एग्जाम में, आपका अगर दो जगह 13 होता तो हम लोग इसके बाद वाला अक्षर को देखते हैं। यहाँ पे बाद वाला अक्षर को यहाँ देखो क्या किया गया है, ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद जी, जी के बाद के ही आएगा। लेकिन दूसरा वाला आपका 13 में के से पीछे ले जाता या फिर बी सी डी एफ करके दे देता आपका, लेकिन यहाँ जी के बाद आपका के है और वो भी आपका 13 है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हम लोग देखते ही लगा देंगे कि सारा आपका विषम संख्या फॉलो हो रहा है, तो आगे वाले में भी क्या होने वाला है, आपका विषम संख्या फॉलो होगा। आया समझ में? क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिशा निर्देश से संबंधित है, डायरेक्शन टेस्ट से आपका संबंधित है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि दो मित्र x और y एक स्थान A से अपनी यात्रा शुरू करते, मतलब दो मित्र हैं, पहला x है, दूसरा आपका y है, और दोनों जो यात्रा शुरू करता है वो आपका किसी एक ही जगह से यात्रा शुरू करता है और उस जगह का नाम है A, ठीक है। x दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है। अब देखो थोड़ा सा कि मान लेंगे कि यहाँ पे आपका यात्रा शुरू करेगा और यही इसी का नाम आपका A है। अब यहीं से स्टार्ट करेगा, यहाँ आपका x भी है और यहाँ आपका y भी दिया गया है। तो x जो है वो दक्षिण की ओर 20 मीटर चलेगा या फिर किलोमीटर, बात बराबर है। x जो है वो आपका दक्षिण की ओर, मतलब नीचे की ओर, साउथ आपका नीचे होता है, साउथ आपका नीचे होगा, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, मेरे दाहिने साइड पूरब हो जाएगा, मेरे बाएं साइड पश्चिम हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाने वाला है, ठीक है। तो x जो है आपका वो 20 मीटर चलता है या किलोमीटर, बात बराबर है, ठीक है। और y पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो y जो है आपका वो पूरब की ओर कितना चलेगा, 15 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ हम लोग y को लिख देंगे और यहाँ हम लोग 15 मीटर लिख देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या कि x और y के बीच की सबसे कम दूरी आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। तो भैया सबसे कम दूरी, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमको x और y चाहिए हमको, तब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x और y चाहिए तो हम लोग को पता होना चाहिए आपका कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट अंडर, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x y निकालना है हमको, तो रूट अंडर क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर लेंगे, 20 का स्क्वायर लेंगे आपका, फिर आपका 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब 20 का जैसे ही स्क्वायर लेंगे तो भैया ये 400 होगा और ये आपका कितना होने वाला है, 225 होने वाला है। तो 400 और 225 बराबर क्या हो जाएगा आपका 625। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 मीटर। इसका सबसे कम दूरी, जिसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। आपसे दूरी भी दो प्रकार का पूछेगा, पहला आपका पूछेगा कि सबसे कम दूरी क्या है, दूसरा आपका भ्रमण किया हुआ दूरी पूछेगा। जब आपसे भ्रमण किया हुआ दूरी पूछेगा तो 20 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो आपका पूछा है वो आपका सबसे कम दूरी का पूछा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो आया समझ में, काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ब्लड रिलेशन से संबंधित है आपका। लिखा है कि रमन ने
अनंत से कहा, रमन नाम का कोई लड़का है, अनंत से क्या बोल रहा है कि परसों मैंने अपनी दादी के बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया, रमन ने किसे पढ़ाया था, आपसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बिना ग्राफ का भी बना सकते हैं या फिर ग्राफ से ही बना सकते हैं। बिना ग्राफ का कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिएगा जरा सा कि परसों मैंने अपनी दादी, तो मेरी दादी होगी मतलब मेरे पापा होंगे, उसके बाद मेरी दादी होने वाली है। तो अपनी दादी की बेटी मतलब मेरी कौन, दादी की बेटी मतलब पापा की बहन बुआ के एकमात्र भाई कौन हो सकते हैं, मेरे पापा हो सकते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया, तो रमन ने किसे पढ़ाया, तो रमन ने अपने पिता को पढ़ाया, आंसर हो जाएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि रमन ने कहा कि मैंने अपनी दादी, तो यहाँ पे ये रमन हो जाएगा और रमन की कोई दादी होगी मतलब यहाँ पे इसके कोई पिताजी और पिताजी की माँ, रमन की क्या हो जाएगी, दादी जी हो जाएगी। ठीक है, अब रमन की दादी की कोई बेटी है, यहाँ पे कोई बेटी है। ठीक है, रमन की दादी की कोई बेटी का एकमात्र भाई है, भाई एकमात्र है मतलब केवल एक भाई है, उसको क्या किया है, रमन पढ़ाया है, रमन क्या किया है, आपका पढ़ाया है। ठीक है, तब पूछा कि रमन ने किसे पढ़ाया, तब पूछा क्या कि रमन ने किसे पढ़ाया, तो ऑप्शन में आपका दिया गया है सी नंबर। सी नंबर का मतलब क्या होगा, फादर, अपने पिता को पढ़ाया, अपने पिता को पढ़ाया, आंसर आपका हो जाएगा ये। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये आपका अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो सीरीज में आता है, जो आपका श्रृंखला में आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या किया गया, मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपका कि जहां वर्णमाला दिया गया है, जहां नंबर दिया गया है, वहां उसके स्थान से छेड़छाड़ किया गया होगा। कैसे, देखो जे, अगर ये क्वेश्चन आपसे पता है कब बनेगा, जब आपको पूरा स्थान याद रहेगा वर्णमाला का, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे जे का जो स्थान होता है वो आपका 10 होता है तो 11 लिख दिया, एल का जो स्थान होता है वो आपका 12 होता है तो 13 लिख दिया, एन का जो स्थान होता है 14 होता है तो 15 लिख दिया, पी का स्थान 16 होता है तो क्या होता है 17 यहाँ पे लिख दिया है। मतलब सारा का जो स्थान है उस सब में एक एक आपका जोड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां भी क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आपका एक एक नंबर जो है वो आपका जोड़ के रखे हुए। तो आर का स्थान जो है वो 18 होता है और 18 ही लिखा है तो भैया पहला वाला तो गलत है। सी का स्थान 3 होता है और 3 ही लिखा है तो दूसरा वाला भी गलत है। ओ का स्थान 15 है और 15 ही लिखा है तो ये गलत है। आर का जो स्थान है वो 18 होता है और 19 लिखा है। टी का स्थान 20 होता है और 21 लिखा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस तरीका से ये वाला पैटर्न दिया गया है उसी पैटर्न पे हम लोग नीचे वाले ऑप्शन में उसका ट्रिक ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा और समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ब्लड रिलेशन संबंधित, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपका ब्लड रिलेशन से है, आपका पीढ़ी से क्वेश्चन दिया गया है, जनरेशन से आपका क्वेश्चन है। अजीत कुमार का पुत्र है, अजीत जो है वो किसका पुत्र है, कुमार का पुत्र है। अजीत मतलब पुत्र का पीढ़ी हमेशा नीचे होता है। ठीक है, अजीत जो है वो आपका कुमार का पुत्र है, कौन, अजीत। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुमार की बहन सुषमा का एक पुत्र दीपक और पुत्री हरिश्मा है। ठीक है, यहां लिखा क्या क्वेश्चन में, कुमार की बहन, कुमार की बहन। अब बहन भाई जो है वो एक ही पीढ़ी में आएंगे तो ये हो जाएगी बहन, हम यहां बहन लिख देते हैं। और फिर क्या लिखा, सुष्मिता लिखा है, यहां पे आपका क्या लिखा है, सुष्मिता लिखा है। अब सुष्मिता का एक पुत्र दीपक है और एक पुत्री हरिश्मा है। सुष्मिता का एक पुत्र आपका दीपक है और एक पुत्री जो है हरिश्मा है। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, फिर लिखा है क्या कि बाबू दीपक का मामा है। बाबू नाम का जो आदमी है वो दीपक का मामा है, तो दीपक का मामा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दीपक का मामा कब होगा, जब हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरी माँ और माँ का भाई मेरा मामा, लेकिन ये तो बाबू नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाबू लिखेंगे, मतलब मामा है तो ये मेल हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो क्लियर है। ऐसे ही बनाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन जो हमसे पूछा है कि हरिश्मा बाबू से किस प्रकार संबंधित है। हरिश्मा जो है वो आपका बाबू से किस प्रकार संबंधित है, तो बाबू से पूछा, बाबू से मतलब जहां से पूछे रिश्ता वहीं से स्टार्ट होता है और हम लोग बाबू से हरिश्मा तक जाएंगे। अब हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो बहन की बेटी मेरी कौन लगेगी, या तो भगनी या फिर भतीजी लगेगी। ऑप्शन में ऐसा दिया गया होगा, भतीजी या फिर भांजी। मतलब जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर जो हो जाने वाला है वो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा कि बाबू के कितने भतीजे भांजे हैं, बाबू के कितने भतीजे और भांजे हैं, ऐसा यहां पे लिखा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पे भतीजे और भांजे, ठीक है, भतीजे के बारे में नहीं पूछा है, तो पहला अजीत और दूसरा क्या हो जाएगा दीपक, दो ही आपका भतीजा और भांजा होने वाला है। मतलब बाबू का भतीजा आपका अजीत हो जाएगा और बाबू का जो भांजा हो जाएगा वो आपका दीपक हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि अजीत दीपक से किस प्रकार संबंधित है। अजीत यहाँ पे है और अजीत दीपक से पूछा है, मतलब जहां से पूछेगा रिश्ता वहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ दीपक है, यहाँ इसकी माँ है, माँ का भाई कौन लगेगा, मामा, और मामा का बेटा मेरा कौन, ममेरा भाई, मतलब कजन ब्रदर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कजन ब्रदर बोल सकते हैं या फिर चचेरा ममेरा भाई या बहन भी बोल सकते हैं कजन को, चचेरा ममेरा भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में चचेरा ममेरा भाई यहाँ पे होगा। अगर इंग्लिश वाले में लिखता तो आपका कजन ब्रदर लिख देता। ठीक है, हिंदी वाले में लिखा है आपका तो आपका चचेरा ममेरा भाई लिखा है। तो आया होगा समझ में, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नए विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रश्न में आकृतियां दिया गया। अब आकृति देखो क्या है, यहाँ पे जो पहला आकृति दिया गया है वो ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, दूसरा आकृति आपका ऐसे करके दिया गया, ध्यान देना यहाँ पे। तीसरा आकृति आपका ऐसे करके दिया गया है और आपसे क्या है कि चौथा आकृति आपसे पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में आपका पहला तो लिखा गया ऐसे करके, ये 4 नहीं है आपका, ये आपका ऐसे आकृति दिया गया। आपका बी नंबर वाला जो क्या है वो इस टाइप का आकृति दिया गया। फिर आपका सी नंबर वाला जो है वो कुछ इस तरीके का आकृति आपका दिया गया है। ठीक है, सारा आपका फिगर यहाँ पे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। ज्यादातर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो लोग छोड़ के चले आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। काफी आसान क्वेश्चन रहता है, काफी हल्का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर ये कैसे हो सकता है। तो ऐसा तब होगा जब आप लोग 50-60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हम कितना भी बताएंगे तो सिर्फ 5 का 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। ज्यादा क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं बता सकते वीडियो पे, पूरा 100 क्वेश्चन का सेट तो चला नहीं सकते हैं फिलहाल। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीख लो। क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो बराबर होगा तीनों फिगर में। आपका कोई ना कोई लाइन या फिर कुछ ना कुछ नया किया गया होगा, कुछ ना कुछ क्या किया गया होगा, नया किया गया होगा हर एक फिगर में। तो वही वाला फिगर बढ़ते बढ़ते आगे दूसरा नया रूप ले लेगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि तीनों में अगर कुछ समानता है, कुछ आपका बराबर है, तो अगले वाले में भी आपका वही बराबर चीज होने वाला है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे देखो 1 2 3 लाइन है, ये पहला लाइन है, ये दूसरा और ये आपका तीसरा लाइन है। देखो ये 1 लाइन 2 लाइन और आपका 3 लाइन है, यहाँ भी 1 लाइन 2 लाइन और आपका 3 लाइन है। मतलब आपका तीनों फिगर में 3-3 लाइन दिया गया। तीनों फिगर में आपका कितना लाइन दिया गया है, 3-3 लाइन करके दिया गया है। तो अगला जो आपका फोटो होने वाला है वो भी आपका 3 लाइन का होगा, क्योंकि तीनों में समानता है और वही समानता आपका अगले वाले फोटो में भी क्या करेगा, अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा। तो देखो 3 वाला तो भैया ये नहीं है, 1 2 3 4 5 ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ये नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर आपका ए हो जाने वाला है। ठीक है, आज काफी अच्छा क्वेश्चन रहा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। क्लॉक का वीडियो मैंने बनाया था, जाकर देख लो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो। काफी बेहतरीन वीडियो है, काफी अच्छा वीडियो है और एक बार में समझ में आ जाएगा, बस पूरा वीडियो देखना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।